नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए। जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से जाने वतन सा चांद बुझे। हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं उत्तराखंड में किस तरह से जो है युवाओं के साथ हर भर्ती में जो धांधली हो रही है, हर युवा को ठगने का काम किया जा रहा है, छलने का काम किया जा रहा है। आज उत्तराखंड का हर युवा पीड़ित है। उसको कहीं ना कहीं जो सरकार के तंत्र है उस पर विश्वास नहीं हो रहा है। वो जो विश्वास जो बनी थी वो खो चुका है। आप सबको मैं अगर बिंदुओं की तरफ ले जाऊँ तो सबसे पहले जो बिंदु है सीबीआई जांच। आखिर ये सीबीआई जांच क्यों चाहते हैं हम युवा? इसलिए चाहते हैं कि समूह ग से लेकर अपर पीसीएस समूह ए लेवल तक के जो एग्जाम है उनमें धांधली हो रही है, उनके पेपर लीकेज हो रहे हैं, उनमें जो पैसों के आधार पर लोगों को जो है नौकरियां दी जा रही है। इसलिए सीबीआई की जांच जरूरी है। एसटीएफ द्वारा जितना काम किया गया उसकी हम प्रशंसा करते हैं, क्योंकि जो असली गुनहगार हैं, जो असली सफेद पोश है, उनको उजागर आज तक क्यों नहीं किया जा रहा, उनके नाम सार्वजनिक क्यों नहीं किए जा रहे। अगर इसी तरह दूसरे बिंदु की तरफ ले जाओ, नकल विरोधी कानून। नकल विरोधी कानून अगर इस सरकार ने लाए तो हम इसकी जो सराहना करते हैं, किंतु इसमें इतने तथ्य हैं, इतने बिंदु हैं जिन पर जो सरकार को फिर से पुनरावृत्ति करने की जरूरत है। क्योंकि जो नकल विरोधी कानून लगे उसमें सबसे पहला जो नकल विरोधी कानून में पकड़ा गया वो भी एक अभ्यर्थी पकड़ा गया। और वो अभ्यर्थी कौन था? जो पटवारी का एग्जाम दे रहा था। उसने जो जब अपनी जो एग्जाम हॉल में बैठा तो उसने जब कॉपी देखी तो उसमें सील नहीं लगी थी, उसकी सील फटी थी। उसने उस पर जो प्रश्न चिन्ह उठाया तो उसको जो नकल विरोधी कानून के तहत उस पर एफआईआर कर दी गई। तो किसके लिए बनाया गया? उन युवाओं के लिए बनाया गया जो इसकी जो आवाज को बुलंद करना चाह रहे। तीसरा जो बिंदु है, आत्महत्या हर युवा कर रहा है। कोई जेल जा रहा है, किसी पे मुकदमे लग रहे, किसी का सर फाड़ दिया जा रहा है, किसी बहन के कपड़े फाड़ दिए जा रहे हैं, किसी का जो शांतिपूर्ण धरना स्थल पे बैठ के धरना दे रहे उनको जो डराया धमकाया जा रहा है पुलिस प्रशासन द्वारा, सरकारी अधिकारियों द्वारा। तो ये अपने आप में सरासर गलत है। आखिर कब तक युवा ये सब सहन करेगा? अपने अधिकारों की असली मांग करना जो गलत है क्या? शांतिपूर्ण सत्याग्रह करना क्या गलत है क्या? आप लोग इस पर जो जरूर राय दें। चौथा जो बिंदु है, झूठे जो डेलीगेट्स है वो सीएम साहब के पास जा रहे हैं और उनको जो है पुष्प देकर जो है उनको सम्मानित करने का काम कर रहे हैं, जबकि डेलीगेट जो युवाओं के बीच के है ही नहीं। वो जो कहीं ना कहीं है वो जो है उनकी मित्र मंडली के लोग हैं जो है सरकार की छवि को जो है साफ रखने के लिए ये सब कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पर जो है आप आए दिन देख रहे हो किस तरह जो है भ्रामक जो जानकारियां युवाओं के विरोध में फैलाई जा रही है। कभी कह रहे हैं कि कोई पार्टी इनको जो है संरक्षण कर रही है, कभी कह रहे हैं कि जो है ये युवा ही नहीं है जो परीक्षा चाहते हैं। तो आखिर हम कौन है? हम जो धरने स्थल पर बैठे हैं ये क्या हम इसलिए बैठे हैं कि जो हम यहाँ पे आनंद है? भाई हम इसलिए बैठे कि हम चाहते हैं हमारा हक मिले, हमारा जो भावी भविष्य है वो सुरक्षित रहे, जो सरकारी तंत्र पर हमारे विश्वसनीयता थी वो बनी रहे। लेकिन आखिर कब तक सरकार को हमको छलने का काम करेगी? और जो पुलिस प्रशासन द्वारा, पांचों बिंदु पुलिस प्रशासन द्वारा खुद जो है गलत तरीके से हमारी बहनों के साथ खिलवाड़ किया गया, लाठीचार्ज किए गए, पथराव करवाए गए, उनकी जो है आखिर जांच कब तक कराई जाएगी? जबकि जो उल्टा उसके एवज में हम सब युवाओं पर धारा 144, धारा 188 लगा गई। हम शांतिपूर्ण धरना करें, हम पर धारा लगी और जो पुलिस जो है डंडे मारे, सर फोड़े, उन पर कोई धारा नहीं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। हमारे नाम अखबारों में उजागर कर दिए गए, उनके नाम आखिर कब सरकार उजागर करेगी? नहीं। और जो है हम लोग चाह क्या रहे हैं? छठा जो बिंदु, हम लोग क्या चाह रहे हैं? हम ये तो नहीं कह रहे कि हमें नौकरी दो, हम तो चाह रहे कि पारदर्शी तंत्र दो। हम मेहनत करेंगे, मेहनत के आधार पर सिलेक्शन लेंगे। हम ये तो नहीं कह रहे कि पैसे के आधार पर जो हम आगे बढ़े। हम तो ये चाहते कि मेहनती छात्र का हक बना रहे, वो जो अपनी लड़ाई लड़े। क्या हक की मांग करना जो गलत है क्या? अपने भविष्य को सुरक्षित करने का अधिकार हम युवाओं को नहीं है क्या? आप सभी इन बिंदुओं पर जरूर गौर करें। अब रही सातवीं बात, हम लोग यहाँ पर जो है शहीदों की भूमि पर बैठे हैं और जो ये हमारे उत्तराखंड के शहीदों की भूमि है, हमको यहाँ से भगाने का काम किया जा रहा। अगर भगाया भी जा रहा तो हमको जो है धरना, शांतिपूर्ण धरना स्थल क्यों नहीं दिया जा रहा? क्यों जो हमको गुमराह किया जा रहा? क्यों हमारी इस मांग को नहीं माना जा रहा? आखिर कब तक उत्तराखंड का युवा सोया रहेगा? कब तक जो घरों में बैठा रहेगा?
तब तक जब तक जो है हर जगह भ्रष्टाचार की जो सीमा हो जो है परम्पार न हो जाए। हम चाहते भाई हर युवा आगे आए, हर युवा को आगे आना पड़ेगा, मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये लड़ाई छोटी नहीं है, ये बहुत बड़े सरकारी तंत्र के सामने हम लड़ रहे हैं। ठीक है, हम लोगों के पास क्या है, कुछ भी नहीं है। सरकार के पास तो पुलिस प्रशासन है, उनके पास धन बल है, बाहुबल है, पूरा तंत्र बैठा है, जबकि युवा के पास कुछ भी नहीं है। वो तो चाहता है कि जो हम मेहनत के आधार पर सिलेक्शन लें। तो आप सब युवाओं से मेरे हाथ जोड़कर विनती है कि आप सब लोग जो है समय रहते जाग जाइए, साथ आइए, साथ बैठकर इस लड़ाई को लड़िए और हम लोग जो इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएं, ताकि जो आने वाले समय में जो है उत्तराखंड प्रदेश में इस तरह के जो है घिनौने काम ना हो। यहाँ पर जो है सौहार्द बना रहे और जो पारदर्शी तंत्र है उस पर विश्वसनीयता बनी रहे। हो गया 8वां। फिर पहला पॉइंट बता दीजिए, परेड ग्राउंड हमें दिया नहीं जा रहा है। और जो बात कर रहे हैं अभी धरना स्थल, सरकार जो कह रही है कि तुम यहाँ से शहीद स्थल से कहीं अन्य चले जाओ, कहीं अन्य तब जाए ना जब हमको परेड ग्राउंड या जो अन्य कोई भी स्थल है वो मुहैया हो। आप कह रहे हैं कि आपको जो हम रेंजर्स ग्राउंड देते हैं, रेंजर्स ग्राउंड में मेला लगता है, उस मेले में कई प्रकार के असामाजिक तत्व आकर हमारे साथ कुछ गड़बड़ी करे, इसकी जवाबदेही किसकी रहेगी? क्या सरकार हमको लिख कर देगी कि हमारी रहेगी? हम लोग चाहते हैं कि हमको परेड ग्राउंड मिलना चाहिए, जबकि सरकार परेड ग्राउंड देने को राजी नहीं है। यूकेपीएससी के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की जो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, आखिर क्यों नहीं कर रही है? नहीं तो कहीं ना कहीं सरकार इनको बचाने का काम कर रही है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई जांच हो, क्यों नहीं करवा रहे? कहीं ना कहीं इनके मंसूबे जो है उनमें लगे हैं, कहीं ना कहीं ये जो निजी स्वार्थों में डूबे हैं, कहीं ना कहीं ये खुद उसमें संलिप्त है, इसलिए सीबीआई जांच नहीं करवा रही है। अब हम जो है धारा 144 लगे हमारे नाम तो उजागर कर दिए, जो नकलची उनके नाम क्यों नहीं उजागर कर रहे, क्यों नहीं सार्वजनिक किए जा रहे हैं? नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद ही परीक्षाएं आयोजित करवानी थी, है तो जो है नकल विरोधी कानून जब ला भी दिया तो परीक्षार्थी पर क्यों किया, क्यों मुकदमा लगाया गया है? पुलिस पटवारी, वन क्षेत्र अधिकारी, एफआरओ, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, आरओ, एआरओ, पीसीएस, प्रवक्ता, एजे, तमाम जितनी भी परीक्षाएं उनमें जो है आज तक धांधली। तो क्या सरकार के पास अपना ऐसा तंत्र नहीं है जो पारदर्शी परीक्षाएं करवा पाए? हम युवा कब उन पर यकीन करें, किस आधार पर यकीन करें कि जो है हमारे हक के साथ जो है सही से चल रहे हैं? तो कहीं ना कहीं जब ये सब चीजें आ रही है, इतनी गड़बड़ियां आ रही है, तो कहीं ना कहीं हम युवाओं को लगेगा ना, दर्द तो होगा ही। सरकार अगर चाहती है युवा जो है युवा हित की बात करे, तो आप आओ हमारे युवाओं के बीच बैठो, उनकी बात रखो, उनकी बात के आधार पर जो निर्णय लीजिए।